भगवान का जो प्रेम गली है वो बहुत सक्रिय है, उसमें तो एक ही चीज रहती है, या तो भगवान या तो अहम। ये संसार दो की जगह उस गली में नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है इसीलिए वृंदावन की बिहारी जी की गलियां सकरी सकरी सी हैं महाराज। मामाऊ आजा, दादाऊ आजा, फूफाऊ आजा, सब रे समाजा में तुम्हारे दिल में उसमें भगवान ना रहेगा, ये ध्यान रख लो। भगवान खिचड़ी में नहीं रहता। भगवान अगर दुनिया में सबसे सुपर स्पेशल है तो वो स्पेशल ही रहेगा। वो झड़मंगड़ के साथ नहीं रहेंगे भगवान। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी संसार में विराजमान है, रात दिन भजन करने वाले लोग विराजमान है, पर भगवान उनके संग भी नहीं है। क्योंकि भगवान जानते हैं अभी ये भजन तो खूब कर रहा है, पर अभी माया इसने छोड़ी नहीं है, प्रपंच लगा हुआ है। राधा जी बड़ी छोटी उम्र की हैं और शास्त्रों में लिखा है कि छोटी उम्र में ही बच्चा कुछ भी बन सकता है, बड़ा होकर कुछ बनना कठिन है। इसीलिए ही बच्चे को छोटी उम्र में ही गुरुकुल भेजते पढ़ने को, स्कूल भेजते पढ़ने को कि कुछ बन जाए, कुछ बन जाए, कुछ बन जाए। पर काम करने की मशीन के अलावा वो कुछ नहीं बन पा रहा इस युग में, ऐसी पढ़ाई आ गई है। कोई हथौड़ा चलाना सीख रहा है, कोई पेचकस चलाना सीख रहा है, कोई मोटर भरना सीख रहा है, कोई रेल का इंजन सप्लाई कर रहा है, कोई सीख रहा है, कोई बिजली का काम सीख रहा हो, उसी को इंजीनियर कह के फटे जा रहे सब रे। हमारा लड़का तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। इलेक्ट्रॉनिक हुकुमचंद की छोरी सबरे बलबन ने ठीक कर लिए, न इंजीनियर न कच्छू न कच्छू। अपने कर ले चाचा की टीवी ठीक करे आई, स्टेबलाइजर ठीक करे आई, कहूं गई न कहीं पड़ी। और लोग खाली स्टेबलाइजर बनाने के लिए इंजीनियरिंग इंजन चिल्लाते फिर रहे महाराज, न जाने क्या समझ रहे पढ़ाई। जीवन में सबसे उत्तम पाठ क्या है ये पूछा था हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से। बेटा तुम पढ़े हो साल भर से, तो बताओ क्या सीखा सबसे उत्तम। तो प्रहलाद सोच रहा है जिनके यहाँ पढ़ने भेजा उन्होंने तो सब गंदी गंदी बातें बताई, और पिताजी उत्तम बात पूछ रहे। तो मेरी माँ के पेट में जो गुरुदेव आए थे नारद, उन्होंने जो बताया था वो उत्तम पाठ है। और वो उत्तम पाठ क्या है कि भगवान के भजन के बगैर सारा संसार व्यर्थ है। इसलिए हे पिताजी आ जाओ, लौट के भगवान चरणों में आ जाओ, वो माफ कर देंगे। और इस अहंकार को नष्ट कर दो, इस प्रतिशोध की ज्वाला को। यही उत्तम पाठ है। घूम फिर करके अगर कोई आदमी गलती दिन भर करे और शाम को भगवान के चरणों में आ जाए, तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को आवे तो वो भूला हुआ नहीं कहा जाता। भगवान उसे स्वीकार कर लेते। पप्पा आ जाओ ठाकुर जी के चरण में। हिरण्यकश्यप कहाँ मानने वाला था, पाप सर के चढ़ के बोल रहा था, तलवार खींच ली, बच्चे को मारने दौड़ा। दुष्ट मेरा खाता है और उस कृष्ण का नाम जपता है। तो केवल एक हिरण्यकश्यप था ऐसा नहीं है, लाखों हैं अब तो हिरण्यकश्यप। आधी सी औरतें तो छुप छुपा के आई हैं पतियों से कथा में। अगर पता चल जाए कि कथा में गई है तो शाम को तोड़ दोगे टंगड़ियन ने। बड़ी भगतानी है रही है, भैंस घाम में बंध रही है तो कथा की पड़ रही है। आ जा लतोइये मिलवाए दू कृष्ण, 5-7 सोटा लगावेगो, लम्बो पाड़ देगो। ऐसे दुष्टों की कमी संसार में कभी भी नहीं रहने वाली है, हमेशा रहेंगे ऐसे दुष्ट। पर इसके साथ साथ दूसरा भी पक्ष है कि ऐसे भी लोग रहेंगे कि अरे मैं तो हाथरस जा रहा हूं, आज कचहरी है, तारीख है, ऐसा कर तू चली जा जल्दी से कथा में, मेरे हिस्सा को नंबर ले लियो बाबा, पैसे फल आशीर्वाद। कुछ पति ऐसे भी अच्छे वाले पति भी है,
जो खुद नहीं आ सकती तो पत्नी को भेज देते, जाओ जाओ तुम जाओ, बाल बच्चन ने ले जाओ, मैं मजबूर हूं, नहीं तो मैं चल तो लेके। कुछ ऐसे भी पति देव हैं। केवल पुरुष ऐसे अच्छे बुरे ऐसा नहीं है, माताएं भी ऐसी अच्छी बुरी है। कोई सीता टाइप है, कोई सूपनका टाइप है। हाँ, सब तरह का संसार है, घिसमिल्ला संसार है, खिचड़ी संसार है। अब राधा जी की चिंता बढ़ गई, रात भर चलती रही पर कहीं भी श्याम सुंदर का पता नहीं मिल रहा है। इतकू जावे वितकू जावे, इतकू ढूंढे वितकू ढूंढे, पर कहीं श्याम नहीं मिलते। सबको पूछ रही है पर कोई जाने तो बतावे। राधा तो अलग ही नाम लेके आ गई, भगवान का जो नाम ब्रज में कोई जानता ही नहीं था पहले से। सब जानते थे, गिरधारी को जानते थे, गोपाल को जानते थे, कृष्ण को जानते थे, बनवारी को जान रहे थे, बंसीवारे को जान रहे थे, मनमोहन को जान रहे थे, पर ये श्याम नाम कहां से आया ये नहीं पता था किसी को। क्यों मुंडई मुंडई नामस्तु, जितने संसार में मूड है, बुद्धि है, भगत है, उतने ही नाम है भगवान। सब अलग अलग नाम भजते भगवान का। इसीलिए ही गुरु मंत्र भी गुप्त ही दिया जाता है, कान में बोला जाता है भगवान का नाम। उसे मौन भजन करो, नजर ना लग जाए तुम्हारे नाम को, तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे भजन को। वृंदावन पहुंच गई प्रातः काल, वहां जाकर के वहां की सखियों से मिली। श्री जी ने वृंदावन की कन्याओं से पूछा, अरे बहन मेरी मदद करो, तुमने श्याम देखा है कहीं? सखियों ने कहा, ये श्याम कौन है बहन, हम नहीं जाने। तो कहा, वो वृंदावन में उसने ऐसा चमत्कार किया है। तो कहा, कोई श्याम व्याम नहीं है, वो तो नंद को लाला, वो तो हमारे वृंदावन वासियों का भगवान है, वो तो हमारे यहाँ का ठाकुर बन गया है, हम नहीं जानते श्याम को। ताल तलैया कि सबही ढूंढे, ढूंढे सब धाम, सखीरी नहीं मिले घनश्याम। सखीरी कहाँ चले गए श्याम। गोकुल ढूंढा, मथुरा ढूंढा, ढूंढे हैं आठों याम। सखीरी आए नहीं घनश्याम। सखीरी जाने कितकू चले गए श्याम। नहीं मिल रहे श्याम। बरसाने से आई वृंदावन, बरसाने से आई वृंदावन। ढूंढे हैं सब उपवन तरबन, पाए नहीं मेरे श्याम। सखीरी कितकू चले गए।